पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारी माँ। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाए। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तो धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की ताह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 15 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सम्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 26 से 33 तक। इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहट में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो।
उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनसे एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज रविवार यीशु मसीह जी उठा है और प्रभु चाहता है हम लोग जी उठे, पापों के लिए मर जाएं, प्रभु के लिए जी उठे। आज ये पाठों के द्वारा प्रभु हमको बुलाता है कि हम लोग प्रभु जैसे बने, प्रभु के शिष्य बने, प्रेरित बने, साक्षी बने। इसलिए उन्होंने वचन सुनाया। देखिए, तीसरा पाठ में सन्मति का सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 37 में प्रभु कहता है, मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। जो तुमसे फुसफुसाहटों में कहा जाता है, पिता ईश्वर ने भी ईसा मसीह को फुसफुसाहट कर कहा। जब वो कफरनहूम में थे तो पिता ईश्वर ने आत्मा के द्वारों को बताया, अभी तुम गेरासेनियों प्रांत में जाना और वहाँ एक व्यक्ति है जो शैतान के अधीन है, उसको स्वस्थ करना। प्रभु ने पिता ईश्वर का वाणी सुनी और वो चला गया अपना शिष्यों के साथ गेरासेनी प्रांतों में। वहाँ एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। आप लोग पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। वो व्यक्ति इतना उग्र है, कोई उसको अपने वश में नहीं कर पाता था। उनको जंजीरों बेड़ियों से बांध कर रखते थे, वो जंजीरों को बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। वो पहाड़ों में जाकर अपने को घायल करता, चिल्लाता, और वो दूर से यीशु को देखकर वो दुष्ट आत्मा यीशु के पास दौड़ाया और दंडवत किया और कहने लगा, प्रभु मुझे इस प्रांत से ना निकाल दीजिए। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है, मेरा नाम सेना है। सेना मतलब उस समय एक पलटन में 5000 सैनिक थे। इसका मतलब इस मनुष्य में एक सेना है, 5000 दुष्ट आत्माएं इनको तंग करते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, दुष्ट आत्मा इस मनुष्य से चले जा। दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से चला गया और यह व्यक्ति कई सालों से बीमार था, दुष्ट आत्मा के अधीन था, स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, इतना खुश है। और वो क्या बोलने लगा यीशु से, प्रभु मुझे अपने पास रहने दीजिए। यीशु ने अस्वीकार करते हुए उनसे कहा, तुम अपना घर जाना, अपने गांव जाना, वहां तुम उनको सबों को बताना कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो व्यक्ति चला गया, वो 10 नगरों में जाकर प्रभु का प्रचार करने लगा, सारे लोगों को बताया ईसा मसीह ने मुझे क्या क्या किया है। वो प्रभु का शिष्य बन गया, प्रभु का प्रेरित बन गया, साक्षी बन गया।
आज प्रभु हमको भी इसी प्रकार बुलाता है। आज का पहला पाठ देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ। ईश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और कहा, तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं तुम सारे लोगों को, यूदा के लोगों को, राजाओं को बता दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। यिर्मयाह चला गया और सारे लोगों को, यूदा के राजाओं को, मंत्रियों को बताने लगा कि कुमार्ग छोड़ दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, ईश्वर के पास लौट आना। परंतु सबों ने उनका विरोध किया, कोई उनका बात नहीं मानता है, फिर भी वह निराश नहीं हो जाता है। फिर उन्होंने लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर के पास नहीं लौटोगे, बाबुल का राजा आकर तुमको सर्वनाश करेगा, आक्रमण करेगा, तुम्हारा राजाओं को, पुत्र पुत्रियों को बंदी बनाकर ले जाएगा, यरूशलेम को जलाकर भस्म करेगा। लोगों ने गुस्सा में उसको मारा, पीटा और उनको कुआं में भी डाल दिया, यिर्मयाह को। फिर भी यिर्मयाह नहीं डरता है, ईश्वर के साथ रहता है। और क्या हो गया? कुछ सालों के बाद बाबुल का राजा आकर आक्रमण किया, सर्वनाश किया, राजाओं को, पुत्रों को बंदी बनाकर ले गया। राजा सिदकिय्याह के पुत्रों को उनके सामने मार डाला। राजा सिदकिय्याह का आंख उन्होंने निकाल दिया और उनको भी ले गए बाबुल देश में। उन लोगों ने ईश्वर का वाणी नहीं सुनी। आज भी ऐसा ही होता है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ईश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते। देखिए संत पौलुस का पत्र, तिमोथी का दूसरा पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 3 में, वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे। देखिए आज लोग ईश्वर का वाणी नहीं सुनेंगे, मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरा करते जाओ। आज कई लोग बंदी बनाकर ले गए हैं। किसने बंदी बनाया? बाबुल का राजा नहीं है, दुष्ट आत्मा ने कई लोगों को, हमारा जवान लड़के लड़कियों को बंदी बनाकर ले गए हैं, नशीले पदार्थ के द्वारा, ब्लू फिल्मों के द्वारा, बुरी दोस्ती के द्वारा, पैसा के द्वारा, गुस्सा क्रोध के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा बंदी बनाकर ले गए हैं। आज हम लोग पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। ईश्वर का वचन कहता है, अभी हम लोगों ने सुना 10वां अध्याय पद संख्या 32 में, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। देखिए प्रभु का क्या कहना, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मतलब कई लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। मनुष्य के सामने प्रभु का नाम लेना उनको लज्जा अनुभव करते हैं, शर्माते हैं। आज प्रभु बोलता है, जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरा पिता के सामने मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज हम लोग हमारा केंद्र में बोध गया से एक बहन आई, करीब 55 साल की उम्र की,
उनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो गैर ईसाई नहीं है। तो उनको किसी ने बोल दिया, तो वो आ गई हमारा केंद्र में, उन्होंने वचन सुना और सुनते सुनते 4 दिन वचन सुनकर उनका चंगाई मिल गई। उनको घुटनों का बीमारी से मुक्ति मिली, कमर के दर्द से मुक्ति मिल गई। इतना खुश है, वो वापस चली गई और वहां जाकर बहुतों को उन्होंने बताया कि प्रभु ने मुझे क्या क्या किया है। करीब 1 महीने के बाद वही स्त्री करीब 11 लोगों को लेकर, उनका उम्र है करीब 60 साल की बहन, 11 लोगों को लेकर पटना आई। यही है प्रभु को स्वीकार करना, मतलब उन्होंने शर्म लज्जा अनुभव नहीं किया। तो आज प्रभु हम लोगों से बोलता है, हम लोगों को प्रभु को स्वीकार करना है, मतलब ही नहीं बनना है। मुझे चंगाई चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, यीशु का नाम नहीं चाहिए ना, मतलब ही ना बने। प्रभु ये भी कहता है आज का पाठ में, क्या 1 पैसा में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे बाल बाल गिना हुआ है, तुम्हारा सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिण भारत से एक बहन फोन करती है, फादर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा सिर का बाल गिर जाता है। एक जवान स्त्री प्रार्थना मांगती है, उनको बताया तुम ये वचन पढ़ो। कौन सा वचन? प्रभु तूने मेरा बाल बाल गिना है, आपके अनजाने में मेरा एक भी बाल नहीं गिर सकता। आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना बोलो 50 बार रोज रोज। और वो स्त्री ने ये वचन बोला, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये बाल आपने मुझे दे दिया, आपने मेरा बाल गिना है, एक बाल भी आपके अनजाने में नहीं गिर सकता है, आपको धन्यवाद। 2-3 महीने के बाद वो फोन करती है, ये बीमारी से उनको मुक्ति मिली है। आज प्रभु को यह कहना है, गौरैया ऐसा चिड़िया कोई पसंद उसको नहीं करता है, ये साधारण चिड़िया है, कोई उसको अपना घर में नहीं रखता है क्योंकि उनका सुंदरता नहीं है, फिर भी ईश्वर उनका देखभाल करता है। यदि वो ईश्वर इस साधारण छोटा चिड़िया को देखभाल करता है, तुम्हारा बाल बाल गिना हुआ है, तब आपको वो प्रभु प्यार नहीं करेगा? ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु क्या बोलता है? तुम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मत डरो। यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधारा तुम्हें बहकर नहीं ले जाएगी। तुम्हारे समस्याएं कितना बड़ी क्यों ना हो, लगता है मैं समुद्र में हूं, फिर भी मैं उस समुद्र में तुम्हारे साथ हूं। जलधारा तुम्हारे समस्या तुमको बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे, तुम भस्म ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही आज प्रभु का कहना। प्रभु हम लोगों को प्यार करता है, उनके दृष्टि में मूल्यवान है। हम इतना मूल्यवान है, पिता ईश्वर ने अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा, उनको मरने दे दिया आपको मुझको बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। इसलिए मत डरो। आइए कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज रविवार है, यीशु जी उठा है, आज उन्होंने हमको वचन सुनाया है। तुम प्रेरित बनो, मेरे वचन की घोषणा करो, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताओ, मेरे साक्ष्य बनो। आज प्रभु को बुलाता है। यदि आप लोग तैयार है, हम लोग आंख बंद करें, एक क्षण के लिए मौन प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से। वो पवित्र आत्मा इस पूरा या नया हफ्ता में वह हम लोग के साथ रहे और हम लोग प्रभु के साक्ष्य बने, प्रेरित बने। ये पिता ईश्वर, आज हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। तूने हम लोगों को आज वचन सुनाया, वचन के द्वारा तूने हमको कृपा दे दिया है ताकि हम लोग आपके प्रेरित बने, आपके साक्ष्य बने। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपकी दृष्टि में मूल्यवान हूं प्रभु, आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। आमीन।
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।